तुम्हारा बहुत अच्छा सुना रहा हूँ। स्टार्ट है। जय हिंद फ्रेंड्स, चलते हैं क्लास आपकी कंटिन्यू करते हैं जो कि केमिस्ट्री क्लास है। तो लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेक्शन चल रहा है। ये 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए हमने कम समय में यानी 1 महीने का समय इसमें हमने सोचा है कि 8000 क्वेश्चन ये कराएंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर विषय से 500 क्वेश्चन विद थ्योरी के हम कराएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से हम 500 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी वाइज जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन लगाइए। 76 क्वेश्चन होगा। 75 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, ठीक है। तो देखिए, अणु शब्द किसने प्रतिपादन किया था। देखिए अणु शब्द जो है ना, जो कल हमने कराया था, अणु के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। कल वाली क्लास ज़रूर देख लें। जो हमारी किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग जो भी होता है लेक्चर, उससे जो हम स्टार्ट लेक्चर करते हैं उसकी क्लास ज़रूर लिया करें, क्योंकि उसमें हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं। इसमें अणु के बारे में हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो हम बताते हैं कि जो अणु शब्द किसने प्रतिपादन किया था। तो ये अणु शब्द जो शब्द की शुरुआत की थी, यानी कि डेमोक्रिटस किसने की थी। डेमोक्रिटस ने अणु शब्द की शुरुआत की थी, ठीक है। अणु हमने कल बता दिया था आपको, अणु शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अवस्था में वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। किसी भी अवस्था में जो स्वतंत्र रहे उन्हें अणु कहते हैं। इनकी खोज डेमोक्रिटस ने की थी। किसने की थी। डेमोक्रिटस। ऑप्शन बी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, तब तक हम इंक डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या आंसर होगा। विशेष ध्यान दें क्वेश्चनों पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मस्त तरीके से सेशन को लें। ज़्यादा से ज़्यादातर अब समय बचा नहीं है, इसलिए समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर दें। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी जीएस हो, जो भी सब्जेक्ट पकड़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ें। एसएससी से क्वेश्चन लें मैथ के, और साइंस वगैरह यूथ पब्लिकेशन बुक वगैरह को रट डालें, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। ज़्यादा क्लासेस देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप मैराथन साइंस वगैरह देखते रहें, कुछ हल नहीं होगा। इससे बढ़िया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। तो ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन है 77। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन देखो, कहता है एक स्लैश खाली जगह दी हुई है, को किसी के हिस्से का एक यौगिक के स्लैश उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों से दिखाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, अणु तत्व सबसे छोटा होता है। बिल्कुल ये बात तो आप कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म अणु होते हैं जो ये मुक्त अवस्था में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अणु। और ये कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है, अणु। तो ये बात क्लियर। दूसरा देखते हैं, अणु तत्व सबसे बड़े होते हैं, गलत बात है। सी ऑप्शन, अणु द्रव्यमान सबसे छोटे होते हैं। द्रव्यमान नहीं, अणु तत्व होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 78। देखिए 78 क्वेश्चन है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान खाली जगह के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो कौन पाए गए हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन पाए गए हैं, ठीक है जी। देखिए किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को कार्बन जो होते हैं C12, जो डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, तो कार्बन पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, कार्बन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 79। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca2, देखिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। तो कितने परमाणु मौजूद होते हैं, परमाणु तो 5 होते हैं भाई। कितने मौजूद होते हैं परमाणु, 5 होते हैं। ऑप्शन सी होगा।
ऑप्शन सी लगा लीजिए। देखो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इतना समय है नहीं कि एक एक चीज़ें आपको बताएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे चीज़ों में, ठीक है। इसलिए चीज़ें आपको क्या करना है कि याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि द्रव्यमान का अनुपात बताइए। तो क्या अनुपात है, अनुपात बता दीजिए, ठीक है। देखिए अनुपात बताना है, तो देखिए चलो अनुपात बताते हैं। क्या अनुपात है लिख लो पहले, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन यही तो पूछा है इसने, कार्बन और द्रव्यमान के अनुपात हमें बताने हैं। क्या बताने हैं, इनके अनुपात हमें बताने हैं। तो देखो कार्बन कितना होता है, मैंने बताया था 12, अभी बताया था पीछे 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2, तो 16 दूनी कितना होगा 32। अब ये तो 12 ही रहा, आप दोनों को काटें अनुपात कटेगा। ये आप काट सकते हैं, कितने से काटें, और 4 से काटें, 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 आएगा। क्या आएगा 3:8 आएगा। ये चीज़ें आप रट लें, ज़्यादा दिमाग पर न दें, क्योंकि चीज़ें समय के अनुसार मैं करा रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। ऑक्सीजन क्या CO यानी O2, तो O2 यानी कि 16, तो दूना कितना हो जाएगा 32, और कार्बन 12, तो दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन होगा आपका ए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शानदार, जबरदस्त, जानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं परमाणविकता। क्या कहते हैं, परमाणविकता। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए इन्वर्टर लो हो चुका है, लाइट भी जा चुकी है, इसलिए कम लाइट होगी। चलो अभी व्यवस्था हो चुकी है, पुनः लाइट आ गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको 81 क्वेश्चन हो चुका है, ये 82 कहता है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान। 82 क्वेश्चन लगा दिया। 82 क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको पीछे भी क्लास में शायद मैंने करा दिया है। क्यों ये करा दिया है क्या। नाइट्रोजन ये पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान, तो चलिए मैं करा देता हूँ फिर। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। Na2CO3, ठीक है। बस इसकी वैल्यू Na2 वगैरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीज़ों के लिखते हैं। तो क्या कह रखा है इसने, Na है आपका 23 × 2 और प्लस 12 कार्बन। ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन जो आपका होगा प्लस 3 × होगा 16, ठीक है। ये हो गया, या 16 यहाँ रखें या ऑक्सीजन, तो क्या होगा पहले गुणा होगा, ठीक है। तो 23 दूनी कितना होता है 46 प्लस 12 और 16 3 48, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तीनों चीज़ें जोड़िए, कितना होगा 8 तो 10
1 4 1 5 1 6, ठीक है, 46 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 6 4 10 कितना होगा, 106 होगा। कितना होगा, तो यहाँ पे याद रखना, कभी पूछे आपको, कभी पूछ सकता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है तो हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 106 होगा। कितना होगा, 106 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। यार ये मैंने कहाँ का क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, पिछले रिपीट करना क्वेश्चन को, मैं वही कह रहा था इस PDF में डबल क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कल कराया था वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, 82 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। मैं 82 क्वेश्चन को बताता हूँ, वही तो मैं कह रहा था, क्वेश्चन कुछ और है, कर कुछ हमको और रहे। देखिए 82 क्वेश्चन है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, हमने बहुत जमेला लंबा बता दिया आपको। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यानी कि 14 और 1 कितना हुआ आपका, 1 होता है। अमोनिया आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अमोनिया आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। तो 14 यानी NH3 होता है, कितना होता है, NH3, और कितना होगा, 14 प्लस 3 कितना होगा, 17। वेरी सिंपल था, 17 ऑप्शन जो है कि आपका बी होगा, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले जो मैंने कराया था वो कोई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरी PDF में वो भी क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 83 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की। किसकी की जाती है, हाइड्रोजन की जाती है, ठीक है, किसकी की जाती है, हाइड्रोजन की जाती है, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दें, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1.008 होता है, ये देख लेना, कभी पूछ सकता है, कभी वैसे पूछता नहीं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1.88 होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 84। चलिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 5.3 × 10⁻⁻³ ग्राम होता है, ठीक है, कितना होता है। तो इसे निकालेंगे कैसे, होता तो है ये तो पता होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो पहले 1 मोल का वैल्यू पता होना चाहिए। 1 मोल की वैल्यू आपको पता है, तो ये पूछ रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, और एक अणु का भार कितना होता है, 32, ठीक है, कितना होता है, 32 होता है। लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, कितना होता है, तो पहले ज्ञात करेंगे 1 मोल में कितना होता है। तो 1 मोल में होता है हमारा 6.02 × 10⁻23, ठीक है, कितना होता है, 23, ठीक। अब हमें करना क्या, निकालना क्या है, इसे पूछ रहा है द्रव्यमान क्या होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ। चलिए क्या पूछ रखा है इसने, द्रव्यमान पूछ रखा है। तो द्रव्यमान के लिए क्या लगाएंगे, अणुभार बट्टे 1 मोल की संख्या, अणुभार बट्टे 1 मोल की संख्या, क्या लगाएंगे, अणुभार बट्टे 1 मोल की संख्या। सिंपल इतना याद रखना, ठीक है। अणुभार कितना है, 32, समझ रहे, अभी रुको मैं करा देता हूँ। अणुभार कितना है, 32, ठीक है। 1 मोल की संख्या कितनी, 6.02 × 10⁻23। ये 1 मोल बराबर होता है, कितना होता है, 1 मोल बराबर, ठीक है। इतनी वैल्यू तो लगानी याद होनी चाहिए आपको, 1 मोल बराबर, बस भाग दे दीजिए 32 में, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसमें, 5.3 × 10⁻⁻23, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
चीज़ें मैंने समझा दी हैं, कैलकुलेशन आप कर लें, और कैलकुलेशन भी अगर नहीं आए तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में करके, मैं कैलकुलेशन भी आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, देखिए मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कुछ खाली जगह दी हुई स्लैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, कितने वो मौजूद होते हैं, ये कह रहा है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं। तो 144 ग्राम में, तो ये लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, संख्या, तत्व का भार, अणु का द्रव्यमान, अभी बताया था। तो कितना होगा 144, दूसरे क्या कह रखा है इसने, मैग्नीशियम, हाँ ये मैग्नीशियम पूछ रखा है, यानी Mg क्या पूछ रखा है, मैग्नीशियम कितना होता है 24, तो बस 24 से आप भाग दे दें, 24 से भाग देंगे, इसे काट लें 12, इसे काटेंगे 7, 4, इसे फिर काटेंगे 6, इसे काटेंगे तो आपका आएगा 3, 7, यानी कि हाँ ठीक है। अब इससे काटेंगे तो 6, 5 30, कुछ पॉइंट में आएगा आपका आंसर, कैसा आएगा, नहीं पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, सही है। यहाँ आधा 74, 7 आएगा बिल्कुल, यहाँ 2 आएगा, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब काट लीजिए, यहाँ 6 और 6, अब काट सकते हैं, 6 से 6 काटें कितना आएगा, 6 आंसर आएगा, ठीक है, 6 आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो ऑप्शन लगा लीजिए बी, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चीज़ें क्लियर मैं बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा रहा हूँ, कैसे कैसे मान कैसे क्या होता है, कुछ नहीं गुणा भाग करना होता है इनमें, बस ये समझ लें। देखो इसने पूछ रखा, क्या पूछा, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की आपको द्रव्यमान ही नहीं पता होगा कितना होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैग्नीशियम का 24 होता है, बस 24 क्या, 24 से भाग देना है। क्या रखा था, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु मौजूद कितने होते हैं, भाग दे दीजिए 144 में 24 से, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तुरंत आंसर आ गया। 86 देखिए 273 के, यानी कि कैलोरी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, पर 1D क्षमता के एक पात्र की दी गई कैलोरी की कौन सी मात्रा न्यूटन दाब डालेगी, DM माइनस की। देखो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन बताते हैं, 273 कैलोरी 1 DM माइनस की घात 3 क्षमता के एक पात्र में दी गई कैलोरी में कौन सी मात्रा न्यूटन दाब डालेगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपल इसका आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर मैंने इन्हें डीप्थ में ले गया कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप दिमाग पर डायरेक्ट याद रखें और काम आगे बढ़ाते चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, और जो भी डीप्थ वाली क्लासें होंगी मैं उन्हें स्पेशल 500 की सीरीज रखूँगा, उनमें एक एक क्वेश्चन को डीप्थ में करा दूँगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ठीक है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम सेल्सियस है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी होंगी। इसमें दे रखा है वो आणविक द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन का घनत्व दे ही रखा है 1.429, और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान अब निकालना है। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, घनत्व, कुछ नहीं होता, गुणा भाग होता है, इससे ज़्यादा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही नहीं। देखिए क्या पूछ रखा है इसने, तो उसका आणविक द्रव्यमान यानी कि आणविक आयतन बताइए, ठीक है। क्या बताइए, आणविक आयतन ही पूछा है ना, आणविक, बिल्कुल आणविक आयतन पूछा। इसके लिए करेंगे क्या इसमें, तो देखिए आणविक आयतन पूछा है, तो इसके लिए आप द्रव्यमान, हाँ आणविक आयतन ही निकालने को कह रहा, तो द्रव्यमान बट्टे क्या होगा, द्रव्यमान बट्टे जो होगा आपका क्या होगा, घनत्व होगा, ठीक है। द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने, 32,
और घनत्व कितना है 1.429, ठीक है। अब देख लीजिए, आप पॉइंट काटेंगे और कितनी जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, एक पॉइंट है तो आपको जीरो बढ़ानी तो पड़ेगी, जीरो बढ़ानी कितनी पड़ेगी, देखो 1 2 3 कितनी का 1 2 3 कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट कट गया, यहाँ मान के चलिए 14,000 किस वो 1429 है, कितना है 1429, तो आप इसे मान लीजिए कि 1429 को 14 से रहने दीजिए। अब ये कितना है 3,000 के समझे, 2 बार आंसर इसमें जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार, यानी कि 15 दूनी कितना होता है 30, 15 30 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन को हम ऐसे निकाल लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 87। देखो 2 बार गया, अब ऑप्शन क्लिक करिए, 2 बार सिर्फ ए ऑप्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है ए ऑप्शन में। आंसर निकालना है, कुछ वहाँ पर डीप में नहीं बताना, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए बस, मैंने ट्रिक बताई थी। ये आप 1500 के समथिंग मान लें, ये अब 1500 के समथिंग माना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3000 ले लें, यानी कि 320 तो छोटा होता है, 3000 ले लें, यानी कि 3200, तो इसके डबल करें कितना होगा 3000, तो 15 दूनी 30, 2 बार तो जाना ही जाना है भाग, तो आप क्लिक करें, आंसर क्लियर होगा, ऑप्शन ए होगा आपका 2.2 यानी कि यानी 22.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये फॉर्मूला याद थोड़ा रखें, उड़ा भाग करते रहें, आंसर आपको आते रहेंगे। चलिए चलिए जबरदस्त शानदार और शानदार क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है जो आपका, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये द्रव्यमान पूछ रहा सबसे अधिक होगा कार्बन के 1022 परमाणु का, कार्बन के 1000 कार्बन डाइऑक्सीजन 1022 अणु का, कार्बन के 1000 अणु का, यानी 1 ग्राम लोहा यानी कि NH3 की 0.5 मोल का, ठीक है। तो किसका होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, सबसे अधिक इसी का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 89। अब इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लें, क्यों, इसको आपको करना है, एक एक क्वेश्चन इसके सभी सॉल्व करेंगे तभी चारों को क्लियर कर पाएँ, इसमें 4 ऑप्शन क्लियर करने होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 88 के 4 ऑप्शन क्लियर करने हैं, उसके बाद आप कर पाएंगे। चलिए 89, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या होगी, ये कह रखा है। कार्बन जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 है, कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है कुछ नहीं है, द्रव्यमान बट्टे परमाणु संख्या अभी बताया था, 24 बट्टे 12 कितनी होगी 2 होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 90। ये दे रखा है, पूछ रहा है सल्फर के 0.6 अणु के सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो हमें कुछ इसमें पता भी होना चाहिए कि सल्फर के एक अणु सल्फर परमाणु की संख्या जो होती है वो अभी मैंने बताया था कितनी होती है, अभी बताया था 6.23 × 10⁻23 इतनी होती है, ठीक है। ओके, तो अब ये कितनी एक अणु की होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये 0.6, तो गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है इसमें गुणा करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा ही तो निकलवा रहा है, कम तो कह नहीं रहा है, तो 0.6 यानी कि 0.6 का गुणा कर दीजिए, आंसर आप निकल आएगा, ठीक है। कर सकते हैं गुणा, 0.6 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए
आप 0.6 का गुणा करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे पहले तो कितना आएगा 36, तुरंत आंसर आ गया होगा आपका 36 आ गया। तो 36 नहीं, दो संख्या के बाद पॉइंट है इसमें, रुकिए पॉइंट मत काटिए, अभी पॉइंट रहने दीजिए, सीधा सीधा आप 36 कर दीजिए। तो 3.6 यानी पॉइंट तो रहेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ दो संख्या वहाँ एक संख्या, ठीक है, पॉइंट तो रहेगा। कहाँ यहाँ क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा इसमें। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। गुणा कर लेना आप, चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्लियर क्लियर है, कैलकुलेशन आप कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नाइन्टी वन क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में देख लीजिए, इसका मैं आंसर है, आंसर आप होमवर्क में दें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी दें, कुछ आंसर इसका देंगे आप, होमवर्क है। 92 क्वेश्चन लगाइए, रिपीटेड क्वेश्चन है वो 92। देखिए ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? 0.3 मोल का द्रव्यमान ऑक्सीजन के पूछ रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 0.3 का गुणा करना है। ऑक्सीजन होता कितना है, यानी कि ऑक्सीजन होता O2, ये क्या है ऑक्सीजन 16, अबे क्या लिख दिया, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। अब क्या रखा है इसने कि 0.3, तो 0.3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे इंटू 0.3, तो कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 तरह के 9। आंसर देख लीजिए आपका कितने है, कितने है, ठीक है 9.6 ग्राम। ऑप्शन है आपका 92 का ऑप्शन है बी, 92 का ऑप्शन बी, ठीक। सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, इसमें आपका आ जाएगा, बाद में पॉइंट लगा देना, ठीक है। 32 3 96 होता है, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, ठीक है, बाद में पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट है गुणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है, देखिए 93 क्वेश्चन है आपका। 90 ग्राम पानी में मौजूद 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी? 5, 50 या 5.5 या 0.5? तो कितनी होगी? 5 होगी। 90 ग्राम पानी में कितनी होगी? 5 होगी। कैसे होगी? पानी कैसा होता है? H2O। कितना होता है? H2O, यानी कि ऑक्सीजन कितना 16 प्लस हाइड्रोजन कितना 2, तो कितना हो जाएगा 18। अब ये पूछ रहा है कि 90 ग्राम पानी मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी? 90 ग्राम, कितना पूछ रखा है इसने? 90 ग्राम में, तो 18 पंजे 90, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 94, आराम से लगाइए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कितने होते हैं? अभी मैं रिपीट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल में होते हैं 6.10 की घात 23 कितने होते हैं? याद कर लो, इन्हें रट लो। एक इतने अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6 क्या होते हैं? ये अणु होते हैं, ठीक है। 10 की 6 इंटू 10 की घात 23 यानी 23 कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, इतने अणु होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट को सॉरी रुको, ये गड़बड़ा गया क्वेश्चन भाई। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से। 94 को दोबारा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसने पूछ रखा है, तो 1 मोल में कितने होते हैं? इसमें 1 मोल में जो होते हैं वो आपके होंगे, ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 0.22 इंटू 10 टू पावर 10 की घात 23 इतने होते हैं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। राइट द करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लो,
और इसमें परमाणु चेक करो कितने होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होते कितने हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये ज्ञात कर सकते हैं कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 10 की घात है 23। ऑप्शन सी होगा इसमें भी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको दिमाग से करनी होंगी। अब एक एक चीज़ तो बताई नहीं जाती है, यानी कि आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 16 से 16 काटें कितना बचेगा, 1 मोल बचेगा। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, ये दे रखी है 6.022 इंटू 10 टू पावर 10 की घात 23, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 96। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा। तो कितना होता है अणुभार, 16 ग्राम जब है तो अणुभार पूछ रहा है ऑक्सीजन में, तो 16 × 48 ग्राम मोल होगा। ऑप्शन बी, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए 97, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। तो रसायन शास्त्र में हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारा मोल शब्द से परिचय कराया था। उनका नाम था विल्हेम ओस्टवाल्ड। कौन थे, विल्हेम, ये मैंने कल भी शायद सेशन में लिया था। विल्हेम ओस्टवाल्ड किसने कराया था, मोल का कण इन्हें मोल नाम से भी जानते हैं, शब्द का परिचय कराया था विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो मैंने कैसे कराया था याद, कभी पूछे मोल या कण की बात कह दे, मोल या कण की बात कह दे, और कण क्या होते हैं ओस में, तो आप इससे क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड ने इनकी क्या की थी, खोज की थी कण की, मोल की। ठीक है, चलिए 97 हुआ। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 लगाइए। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है, मोल, अणु या एनोड या ऋणायन। तो ये होती है मोल। रासायनिक के लिए गणों की गणना की इकाई क्या है, तो रासायनिक यानी कि रसायन होती है, उनके गणना की इकाई क्या होती है, तो मोल होती है। ऑप्शन ए ही होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, तो एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी। ये आपकी यानी कि कह रखा है 27 है और 54 ग्राम, तो कुछ नहीं है। द्रव्यमान बट्टे क्या लगाएंगे, मोल क्या लगाएंगे, अभी अभी मैंने बताया। ये फॉर्मूला आप याद रखना, कोई फॉर्मूला यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो संख्या बराबर द्रव्यमान, मैंने अभी अभी आपको बताया था, द्रव्यमान बट्टे मोल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या करना होता है, गुणा भाग, कुछ नहीं, ये पूछता है। संख्या बराबर, तो कह रखा है संख्या लिख करवा रहा है, द्रव्यमान कितना इसने दे रखा है 54, बट्टे मोल कितने 27। ठीक है, दोनों हम काटेंगे तो कितना बचेगा 2 मोल। ठीक है, मोलों की संख्या ही तो लिख करवा रहा है, क्या लिख करवा रहा है, मोलों की संख्या, तो हमने निकाल ली 2 मोल। ऑप्शन ए। चलिए 100 क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्लियर कर लीजिए। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन अच्छे से कराए हैं। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है, जो सही परिभाषा है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। देखिए ये भी क्लियर है। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी कहता है इसमें दिए गए पदार्थ 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 परमाणु होते हैं, नहीं होते, इसमें 23 होते हैं। सी ऑप्शन देखिए, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के द्रव्यमान आणविक भार के बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन डी देखिए, इनमें दिए गए पदार्थ, हाँ 6 पॉइंट, ये आप याद रखें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये 3 कंडीशन है, 2-3 कंडीशनें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो आपकी 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चनों को बार बार देखते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे मजे से लगाएं। क्वेश्चन कोई डाउट फंसता है
और 2-1 क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती भी है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हम ज़्यादा कैलकुलेट होता है तो हम क्वेश्चन को कह देते हैं कि कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन तरीका सही से बताएंगे न्यूमेरिकल का करने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको क्लियर तरीके से हम बताएंगे। करना क्या है, आपको सही तरीके से न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आपको फिट करना है, अच्छे से गुणा भाग देना है, आंसर आ जाता है। चीज़ों को बार बार करते रहें, कम समय है, क्लास को कंटिन्यू लेते रहें, और तब तक के लिए हम चलते